बीए फर्स्ट सेम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। यहाँ पे जो अर्थशास्त्र की प्रकृति को डिफाइन करते हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों। इसमें बता रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है, एक साइड बोल रहे हैं कि ये जो है कला है, फिर दूसरे साइड इसकी प्रकृति बता रहे हैं ये विज्ञान है। अर्थशास्त्र की प्रकृति नेचर को देखेंगे एक आर्ट्स के व्यू में और एक साइंस के व्यू में, विज्ञान के व्यू में और कला के व्यू में। विज्ञान का अर्थ यहाँ पे देखेंगे, विज्ञान का मीनिंग जो है अर्थ, विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान से है। विशेष ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान। इसमें जो है विज्ञान को किस व्यू से देख रहे हैं, विशेष या क्रमबद्ध ज्ञान से। विज्ञान का अर्थ विशेष है, विशेष या क्रमबद्ध ज्ञान से रिलेटेड है। विज्ञान शब्द में बी उपसर्ग और ज्ञा धातु है, जिसका अर्थ विशेष रूप से जानना है। जिसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, विशेष रूप से जानना। इस प्रकार विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है जो किसी तथ्य के कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। क्रमबद्ध ज्ञान मतलब विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान, और इस क्रमबद्ध ज्ञान के माध्यम से किसी तथ्य के कारण, कोई भी जो तथ्य है, इस तथ्य के कारण और परिणाम, ये जो दोनों जो है कारण हो गया और परिणाम, इस दोनों को क्या करता है, इसमें के बीच संबंध स्थापित करता है, रिलेशन स्टेब्लिश करता है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो है प्रकृति है, अर्थशास्त्र की प्रकृति दो, कला और विज्ञान के रूप में। विज्ञान में यहाँ पे विशेष ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान की बात करता है, जिसमें क्या होता है, तथ्य की जो विज्ञान के अंतर्गत इस बात की चर्चा किया जाता है, जो तथ्य है उस तथ्य की जो है कारण और परिणाम दोनों के बीच क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है। कौन, जो ये विज्ञान की क्रमबद्ध ज्ञान है वो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो विज्ञान के जो है, इसमें विज्ञान के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ साइंस। विज्ञान के तत्व, विज्ञान के तत्व, इसमें जो है 5 तत्वों के बारे में चर्चा की जाए। पहला जो है, विज्ञान में तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। जो तथ्य है, फैक्ट्स, उसका क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट है इसमें, विज्ञान के अपने नियम एवं सिद्धांत होने चाहिए, नियम और सिद्धांत। तीसरे है इसमें, विज्ञान के नियम या सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच संबंधों को बतलाते हैं। इसमें जो नियम या सिद्धांत जो है, ये जो नियम या सिद्धांत है, ये कारण एवं परिणाम के बीच, कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। चौथा देखेंगे, चौथा इसमें है, विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का गुण होनी चाहिए। पांचवा है, विज्ञान में पूर्व अनुमान की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञान में क्या होनी चाहिए, पूर्व अनुमान की क्षमता होनी चाहिए, पूर्व अनुमान की क्षमता। तो जो यहाँ पे विज्ञान के तत्व बताया गया, 5 तत्व है यहाँ पे, क्रमबद्ध होना चाहिए। विज्ञान में क्या होता है, क्रमबद्ध की ज्ञान होती है। उसके बाद जो है इसमें नियम और सिद्धांत होनी चाहिए, और जो ये नियम और सिद्धांत के जो कारण एवं जो परिणाम है उसके बीच क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है, जो नियम और सिद्धांत है वो।
आगे जो क्या बोलता है, जो विज्ञान क्या होती है, सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सल होती है। और जो पांचवा है पूर्व अनुमान। विज्ञान में क्या होनी चाहिए, पूर्व अनुमान होनी चाहिए। पूर्व अनुमान जिसको हम पहले से अनुमान कर सके। ये 5 एलिमेंट्स हो गए विज्ञान के तत्व। नेक्स्ट अब जो है अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्र जो है विज्ञान के रूप में कैसे, उसको देखेंगे। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। पहला इसमें है मनुष्य के आर्थिक व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। मनुष्य के आर्थिक व्यवहार, मनुष्य के जो आर्थिक व्यवहार है, इस आर्थिक व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में, जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स है किस रूप में, विज्ञान के रूप में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मनुष्य के जो आर्थिक व्यवहार है, उस आर्थिक व्यवहार का क्या करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है। और इसमें हम जो विज्ञान के सिद्धांत में, यहाँ जो विज्ञान के तत्व थे उसमें भी हम पढ़ेंगे विज्ञान में क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है इसमें। उसी टाइप यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के जो आर्थिक व्यवहार है, इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या जो आर्थिक गतिविधि है, उसमें क्या होता है, इसकी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के आर्थिक कार्यों को 5 विभागों, मनुष्य के आर्थिक कार्यों को, मनुष्य के जो आर्थिक कार्य है, इस कार्य को 5 विभागों में डिवाइडेड किया गया है। जैसे हो गया ये उपभोग, सेकेंड उत्पादन, तीसरा विनिमय, वितरण और राजस्व। यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जो मनुष्य के जो आर्थिक कार्य है, ये जो आर्थिक व्यवहार है, उसको 5 विभागों में डिवाइडेड किया गया, 5 विभागों में, अलग अलग भागों में। जैसे क्या हो गया उपभोग, उपभोग में कंज्यूम, जैसे मनुष्य है किसी चीज को क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे। जैसे क्या है कि हम चावल हो गया खाना, इस खाना को क्या करें, कंज्यूम कर रहे हैं। मैं इस चौक में लिख रहा हूँ, इस चौक को कंज्यूम कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये उपभोग में है। उसके बाद उत्पादन, जैसे कृषि में देखेंगे उत्पादन में क्या हो जाएगा, चावल का उत्पादन करना, गेहूं का उत्पादन करना, चना का उत्पादन करना, और ऐसे बहुत सारे जो आ जाएगा जो कृषिगत है उसकी उत्पादन करना। विनिमय मीन्स होता है एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। उसके बाद वितरण, संसाधन की वितरण करना। और राजस्व में आ जाएगा कर प्रणाली, यहाँ पे आ जाएगा टैक्स वगैरह, गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है। ये जो है मनुष्य के कार्यों का जो है 5 विभागों में डिवाइडेड किया गया है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये जो हम देखें यहाँ पे अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में, ये अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे विज्ञान के प्रकार। यहाँ पे विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार 2 प्रकार का है। यहाँ पे विज्ञान जो है, एक आदर्श और एक वास्तविक, वास्तविक और आदर्श विज्ञान। विज्ञान के प्रकार, एक वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान में देखेंगे, वास्तविक विज्ञान क्या चीज की बात करता है, यह क्या है, क्या होना चाहिए। इसमें जो अर्थशास्त्री है उसके हम देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या है रॉबिन्स के अनुसार। वास्तविक विज्ञान पे रॉबिन्स अपना विचार देते हैं, और जो आदर्श विज्ञान में, आदर्श विज्ञान में
पिगू के स्टेटमेंट देखेंगे आदर्श विज्ञान में, पिगू के स्टेटमेंट्स, और वास्तविक विज्ञान में रॉबिन्स। विज्ञान के दो टाइप्स है, यहाँ पे दो प्रकार है साइंस का, टाइप्स ऑफ साइंस दो टाइप्स होते हैं, वास्तविक विज्ञान रियल और आदर्श मीन्स आइडियल। वास्तविक विज्ञान में रॉबिन्स के विचार देखेंगे और आदर्श विज्ञान में पिगू के विचार देखेंगे। इसकी जो विचार है, थॉट जो है, या इसकी स्टेटमेंट्स क्या है रॉबिन्स का। रॉबिन्स कहता है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है। रॉबिन्स बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है। आगे ये अपना स्टेटमेंट देता है अर्थशास्त्र केवल साधनों का अध्ययन करता है, साध्यों का अध्ययन इसकी सीमा से बाहर है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो ये अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स, वो किसका अध्ययन करते हैं, बोल रहे हैं ये साध्यों की अध्ययन करते हैं। साध्यों का साधनों का, इसकी जो है ये जो है साधनों की अध्ययन करता है, साधनों का अध्ययन करता है, और इसकी जो है साध्यों से, इसकी सीमा जो है साध्यों से क्या है, बाहर है। अर्थशास्त्र केवल साधनों का अध्ययन करता है, साध्यों का अध्ययन इसकी सीमा से बाहर है। ये इकोनॉमिक्स है, ये रॉबिन्स बोल रहा है कि जो अर्थशास्त्र जो है केवल साधनों का अध्ययन करता है और साध्यों के अध्ययन करने इसकी सीमा से बाहर है, बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये आगे लिखता है अर्थशास्त्र का कार्य खोज करना तथा व्याख्या करना, समर्थन करना अथवा निंदा करना नहीं है। रॉबिन्स आगे अपने स्टेटमेंट में लिखता है ये अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का कार्य जो है, कार्य क्या है, कार्य खोज करना, व्याख्या करना और समर्थन या निंदा करना नहीं है। देखो यहाँ पे रॉबिन्स जो है वास्तविक विज्ञान के रूप में देखता है किसको, अर्थशास्त्र को। ये बता रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। रॉबिन्स सर बोल रहे हैं यहाँ पे जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है क्या है, तटस्थ है, निष्पक्ष है, इसके प्रति उद्देश्यों के प्रति, इसकी जो उद्देश्य है उसके प्रति ये तटस्थ है। आगे अपना स्टेटमेंट लिखता है कि अर्थशास्त्र क्या है, साधनों का अध्ययन करता है ना कि साध्यों का। मतलब इसकी जो है अध्ययन जो है, अर्थशास्त्र साधनों का अध्ययन करता है और साध्यों के अध्ययन करने इसकी सीमा से बाहर है, बोल रहा है। नेक्स्ट आगे ये लिखता है कि अर्थशास्त्र का कार्य क्या है, खोज, मतलब ये आगे बता रहे कि अर्थशास्त्र का कार्य खोज करना, व्याख्या करना, समर्थन या निंदा करना नहीं है। मतलब ये जो है बता रहा है, रॉबिन्स बोल रहा है कि अर्थशास्त्र का कार्य ये नहीं है, ना ही उसका कार्य खोज करना है, ना ही उसका कार्य व्याख्या करना है, ना ही उसका कार्य समर्थन या निंदा करना नहीं है, ये करके बता रहे हैं। कौन, रॉबिन्स। अब नेक्स्ट हम जो है इसकी विचार देखेंगे पिगू का, जो आदर्श विज्ञान पे अपना विचार देता है उसको। पिगू अपने स्टेटमेंट्स में लिखता है अर्थशास्त्र का महत्व ना तो बुद्धि संबंधी व्यायाम होने में है और ना ही अपने लिए सच्चाई स्थापित करने के साधन के रूप में है, बल्कि इसका महत्व नीति शास्त्र की दासी तथा व्यवहार के दास होने में है। ये बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र का महत्व, जो इकोनॉमिक्स का महत्व है, ये महत्व ना तो बुद्धि संबंधी व्यायाम होने में है, बुद्धि मतलब इसकी बात क्या हो रहा है, ना तो ये बुद्धि संबंधी व्यायाम होने में है और ना ही अपने लिए सच्चाई स्थापित करने में, ना ही अपने लिए सच्चाई स्थापित करने के साधन के रूप में, बल्कि इसका महत्व किस रूप में है, ये नीति शास्त्र की दासी तथा व्यवहार के दास होने में। नीति शास्त्र की
जो नीति शास्त्र है, इस नीति शास्त्र की दासी, नीति शास्त्र की दासी और जो है व्यवहार की दास, व्यवहार के दास। मतलब यहाँ पे जो प्रोफेसर पिगू है, ये जो पिगू साहब है, ये क्या बता रहे हैं, अर्थशास्त्र मतलब जो आदर्श विज्ञान के रूप में बता रही है। ये जो है अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, अर्थशास्त्र की महत्व ना तो बुद्धि से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र का महत्व ना तो बुद्धि संबंधी व्यायाम होने में, बुद्धि संबंधी व्यायाम मतलब बुद्धि ब्रेन का जो है, या जो हमारी माइंड है उसकी क्या होना, व्यायाम होना, मतलब उसको कंटिन्यू चलना, उससे रिलेटेड है बोल रहे हैं, मतलब उससे ना ही रिलेटेड है बोल रहे हैं, ना ही ये सच्चाई स्थापित करते हैं बोल रहे, बल्कि इसकी जो रिलेशन है ये साधन के रूप में नहीं है बोल रहे हैं, नहीं मतलब बुद्धि से रिलेटेड है और ना ही सच्चाई से, ये मतलब किससे रिलेटेड है बोल रहे हैं, जो अर्थशास्त्र का महत्व नीति शास्त्र की दासी है और व्यवहार के क्या है, दास के रूप में ये स्थापित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रोफेसर स्पीगो साहब बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र का महत्व किससे रिलेटेड कर रहे हैं, नीति शास्त्र और व्यवहार से बता रहे हैं। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है बोल रही है, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और व्यवहार, ये इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र और व्यवहार के रूप में देख रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, आदर्श विज्ञान के रूप में। ये देखिए विज्ञान के दो प्रकार, एक जो है वास्तविक विज्ञान के रूप में और आदर्श विज्ञान के रूप में। ये किसका हो गया, ये जो हम यहाँ पे अर्थशास्त्र की प्रकृति देख रहे हैं, अर्थशास्त्र की कौन सी प्रकृति हो गया, विज्ञान वाला। अब देखेंगे हम कला वाली इसकी प्रकृति देखेंगे। अर्थशास्त्र कला के रूप में, अर्थशास्त्र कला के रूप में, इस कला पे जो है अर्थशास्त्री है कोसा, कोसा अपना स्टेटमेंट देता है कला पे, कोसा इसके स्टेटमेंट विज्ञान जानने के संबंध में बताता है। कोसा बोल रहा है अपने शब्द में, या कोसा के स्टेटमेंट्स है विज्ञान जानने के संबंध में बताता है, जबकि कला करने के संबंध में। मतलब ये जो कोसा बोल रहा है कि विज्ञान जो है किस संबंध में बताता है, जानने के संबंध में, जानने के संबंध में, जानने के संबंध में मतलब किसी भी चीज को जानना, उसके विषय में चर्चा करना। और जो कला है, कला किस विषय में बताते हैं, जबकि कला करने के संबंध में, कला करने के संबंध में, कला व्यवहारिकता की ओर ले जाने के लिए नियमों को प्रस्तावित करता है। ये कोसा बता रहे हैं कि जो विज्ञान क्या करता है, विज्ञान जो है जानने के संबंध में बताता है, और जबकि कला जो है करने के संबंध में, करना मतलब एक्शन, किसी भी चीज को देखकर करना। कौन बताता है, कला बताता है। कौन बोल रहा है, यहाँ पे कोसा साहब बोल रहा है कि विज्ञान किसके संबंध में बताता है, जानने के संबंध में, और कला जो है करने के संबंध में बताता है। ये अपना स्टेटमेंट किस पे दे रहे हैं, कला के रूप में। इसकी पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, विज्ञान जानने के संबंध में बताता है, जबकि कला करने के संबंध में बताता है। कला व्यवहारिकता की ओर, कला व्यवहारिकता की ओर ले जाने के लिए, ले जाने के लिए नियमों को प्रस्तावित
प्रस्तावित करता है, प्रस्तावित करता है। यहाँ पे प्रोफेसर कोसा, ये जो कोसा साहब क्या बता रहे हैं, कला के रूप में विज्ञान जो है जानने के संबंध में बताता है, गरीब बोल रहे हैं, और जबकि जो कला है, कला किस संबंध में बताता है, कला करने के संबंध में बताते हैं। और आगे ये बता रहे हैं कि कला व्यवहारिकता की ओर ले जाने के लिए नियमों को प्रस्तावित करता है। व्यवहारिकता की ओर, जिसको हम जीवन में, अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि कला हमारे जो दैनिक जीवन में जो हम चीजें देख कर करते हैं, या हम जो भी चीज है व्यू है उसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ये बता रहे हैं। तो कला जो है व्यवहारिकता की ओर ले जाने के लिए नियमों को क्या करते हैं, प्रस्तावित करते हैं। जो भी नियम है, लॉ है, उसको प्रस्तावित, प्रपोजल करने का काम कौन करता है, कला करता है। ये कौन बात, इस बात को, स्टेटमेंट्स को कौन बोल रहा है, कोसा साहब। ओके, इसका स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है विज्ञान के रूप में हम लोग देखेंगे जो अर्थशास्त्र की प्रकृति, ये कोसा का स्टेटमेंट्स हो गया। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। विज्ञान के रूप में, विज्ञान जो है यहाँ पे एक वास्तविक विज्ञान के रूप में, और दूसरा आदर्श विज्ञान के रूप में। ये हो गया विज्ञान के रूप में जो अर्थशास्त्र की प्रकृति, दूसरा जो है कला के रूप में। कला के रूप में जो है स्टेटमेंट देने वाले थे, इसमें जो है वास्तविक विज्ञान के रूप में रॉबिन्स ने अपना स्टेटमेंट दिया, और आदर्श विज्ञान में पिगो ने अपना स्टेटमेंट दिया। ये देखिए हम लोग जो है कला विज्ञान के रूप में हम लोग देखे हैं, यहाँ पे विज्ञान के रूप में वास्तविक विज्ञान के रूप में जो है रॉबिन्स के स्टेटमेंट देखे हैं, और जो है आदर्श विज्ञान के रूप में पिगो का। और नेक्स्ट जो है कला के रूप में यहाँ पे जो है कोसो का स्टेटमेंट्स, हम लोग कोसो के स्टेटमेंट्स पर चर्चा किए हैं। हो गया, ये जो है अर्थशास्त्र की प्रकृति हो गया। अब हम देखेंगे किस पे चर्चा करेंगे, अर्थशास्त्र की क्षेत्र पर। अर्थशास्त्र की क्षेत्र, अर्थशास्त्र की क्षेत्र, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में अर्थशास्त्रियों में काफी भेदभाव था या मतभेद था। जे किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत 3 बातों को शामिल किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र पे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं जे एन किन। इसके अकॉर्डिंग जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत जो है 3 बातों को शामिल किया जाता है। पहला हो गया अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, विषय सामग्री, विषय सामग्री। सेकेंड अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की प्रकृति। तीसरा जो है अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध, अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जे किन्स के अकॉर्डिंग ये 3 बातों को शामिल करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला क्या हो गया, विषय सामग्री, दूसरा प्रकृति, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति, और जो अन्य अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध। जो अन्य शास्त्र है जैसे क्या हो गया, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये जो है इनकी जो संबंध है, ये रिलेशन जो है, ये अन्य शास्त्रों से भी इसके क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये बात कौन बोल रहा है, जे किन्स साहब। प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल का स्टेटमेंट लिखेंगे। ये क्या बोल रहा है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उसकी विषय सामग्री, उसकी विषय सामग्री एवं प्रकृति को ही
शामिल किया जाना चाहिए। किंतु अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध के स्थान पर किंतु अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध के स्थान पर अर्थशास्त्र की सीमाओं को शामिल किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र की सीमाओं को शामिल करना चाहिए। इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो प्रोफेसर मार्शल है, ये प्रोफेसर मार्शल क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उसकी विषय सामग्री हो गया, दूसरा प्रकृति हो गया, इस दोनों को शामिल करना चाहिए बोल रहा है। अर्थशास्त्र की जो क्षेत्र में विषय सामग्री हो गया, प्रकृति, ये दोनों को शामिल करना चाहिए बोल रहा है कौन, प्रोफेसर मार्शल। लेकिन यहाँ पे किंतु अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध के स्थान पर जो अन्य जो विज्ञान है, जैसे यहाँ पे जो जे केन्स जो है क्या बात कर रहा है, जे केन्स जो बोला था विषय सामग्री, प्रकृति और अन्य शास्त्रों के साथ संबंध को शामिल करने की बात कर रहा है कौन, जो प्रोफेसर जे एन किन्स। जे एन किन्स साहब क्या बोल रहे हैं, विषय सामग्री को शामिल करो बोल रहा है, प्रकृति को शामिल करो बोल रहा है, और तीसरा जो है अन्य शास्त्रों से संबंध की बात करता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेसर मार्शल ये क्या बोल रहा है, विषय सामग्री और प्रकृति को शामिल करो बोल रहा है, या शामिल करना चाहिए बोल रहा है। लेकिन जो है अन्य शास्त्रों के जो अन्य शास्त्र हो गया या अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध के स्थान पर, मतलब इसके स्थान पर किसको शामिल करना चाहिए बोल रहा है, ये सीमाओं को शामिल करना चाहिए बोल रहा है। किसकी सीमाओं को, अर्थशास्त्र की सीमाओं को। यहाँ पे जो है दो अर्थशास्त्री है, उसके स्टेटमेंट देखे हैं। एक अर्थशास्त्री क्या बोल रहा है, दो भागों को, मतलब जो है किन्स क्या बोल रहा है, किन्स जो है बोल रहा है कि अन्य शास्त्रों के साथ अन्य शास्त्र को भी शामिल करना चाहिए बोल रहा है, जबकि जो है प्रोफेसर मार्शल बोल रहा है कि अन्य शास्त्र के स्थान पर अर्थशास्त्र की जो सीमा है उसको शामिल करो बोल रहे हैं। इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अर्थशास्त्र की क्षेत्र, अर्थशास्त्र की क्षेत्र। इस क्षेत्र में दो जो अर्थशास्त्री आता है, प्रोफेसर जे एन किन्स और दूसरा अर्थशास्त्री आता है प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर जो जेन किन्स साहब क्या बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको किसको शामिल करना चाहिए बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, विषय सामग्री, प्रकृति, और तीसरा जो है अन्य शास्त्र से रिलेशंस की बात करें, अन्य शास्त्र। ये जे किन्स साहब बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को शामिल करना चाहिए, किसमें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सेकंड बोल रही है अर्थशास्त्र की प्रकृति को शामिल करना चाहिए बोल रहा है, और तीसरा जो है अर्थशास्त्र का जो है अन्य शास्त्र के साथ संबंध जो है उसको भी शामिल करना चाहिए। कौन बोल रहा है, ये जेन किन्स। लेकिन जो है यहाँ पे मार्शल साहब क्या बोल रहा है, मार्शल साहब बोल रहा है कि विषय सामग्री भी शामिल करो, प्रकृति को भी शामिल करो, लेकिन जो है अन्य शास्त्र के साथ, जो अन्य शास्त्र के साथ हम ये रिलेशन बता रहे हैं अर्थशास्त्र का, तो उसको ना शामिल करके किसको शामिल करने की बात कर रहा है, सीमाओं को। किसकी सीमाओं को, अर्थशास्त्र की सीमाओं को। ये जो है विषय सामग्री को शामिल करने के लिए बोल रहे हैं। सेकेंड जो है ये प्रकृति को भी शामिल करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन तीसरे जो है अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्र के साथ संबंध है, इसको ना शामिल करके किसको बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र की जो सीमा है, लिमिटेशंस, उसको शामिल कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की सीमाओं को। ये हो गए। आज हम लोग जो है चर्चा किए हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसके क्षेत्र पर। प्रकृति पे यहाँ पे हम चर्चा किए हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति जो दो चीजों पर डिपेंड करता है, विज्ञान पर और कला की बात करते हैं।
अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसा है, विज्ञान के रूप में और कला के रूप में। विज्ञान के रूप में वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के रूप में। वास्तविक विज्ञान में हम देखें रॉबिन्स का जो विचार था, उसका थॉट था या स्टेटमेंट्स, उस पर चर्चा की है। और सेकंड जो है आदर्श विज्ञान के रूप में पीगू का जो स्टेटमेंट्स है या पीगू का जो विचार है उस पर चर्चा की है। और नेक्स्ट जो है कला के रूप में, फिर कला के रूप में जो है कोसो के जो विचार है या कोसो का जो थॉट्स है उस पर चर्चा की है। नेक्स्ट जो है ये क्या हो गया, अर्थशास्त्र की प्रकृति। और उस क्षेत्र में अर्थशास्त्र की क्षेत्र के रूप में हम देखें यहाँ पे जेनकिंस और प्रोफेसर मार्शल की ये दोनों का स्टेटमेंट्स। प्रोफेसर जो है जेनकिंस क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल करने के लिए बोल रहे हैं, विषय सामग्री को, प्रकृति को और अन्य शास्त्र को। लेकिन यहाँ पे मार्शल साहब क्या बोल रहा है, विषय सामग्री को भी शामिल करने की बात कर रहा है, प्रकृति को भी, लेकिन जो है यहाँ पे अन्य शास्त्र के स्थान पर ये जो है सीमाओं को शामिल करने की बात कर रहा है।